बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन है ड्रा अ ट्राइंगल विथ साइड्स 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्रा एन स्क्राइब्ड सर्कल टू द ट्राइंगल टचिंग द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फॉर द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 9 ड्रा एन स्क्राइब्ड सर्कल टू द ट्राइंगल टचिंग द स्मॉलेस्ट साइड। हमारे पास सबसे पहले एक ट्राइंगल गिवन है जिसके एजम्पशन है 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स गिवन है। इससे एक ट्राइंगल बनाएंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 9 में हम स्क्राइब्ड सर्कल बनाएंगे जो कि लॉन्गेस्ट साइड को टच कर सके। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 में हम ऐसा स्क्राइब्ड सर्कल बनाएंगे जो कि ट्राइंगल के स्मॉलेस्ट साइड को टच कर सके। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ही बनाएंगे। तो ट्राइंगल के लिए हमारे पास जो तीनों साइड्स गिवन है, पहले जो फर्स्ट साइड है हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। 2.5 सेंटीमीटर इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। इसको हम नाम देंगे बी सी का, बी सी। और इसका लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो अदर टू साइड्स हमारे पास गिवन है वो है 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कंपास खोलते हैं 3.5 सेंटीमीटर। कंपास हम खोल देंगे इस तरह से 3.5 सेंटीमीटर और इसको हम रखेंगे पॉइंट बी पर। इस तरह आर्क लगा लेंगे। फिर हम जो नेक्स्ट साइड हमारे पास गिवन है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम कंपास खोलेंगे 4.5 सेंटीमीटर तरह से और इसको रखेंगे पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर मैंने रख लिया इसको और एक आर्क हम लगा लेंगे। दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट हो गए हैं इसको मैं नाम दूंगा पॉइंट ए का और इसको ज्वाइन कर लेंगे। ए को हम ज्वाइन कर लेंगे बी के साथ और सी के साथ। इससे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, जिसका बी सी ए सी का लेंथ हमारे पास आ गया 4.5 सेंटीमीटर और ए बी का लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है कि एक ऐसा स्क्राइब्ड सर्कल बनाए जो कि लॉन्गेस्ट साइड को टच कर सके। तो इस ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड है AC, इसका टच करेगा जो हम सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम इस BC और BA को एक्सटेंड करेंगे। सो BC और BA को एक्सटेंड करते हैं इस तरह BC और इसी तरह से BA को इस तरह एक्सटेंड करेंगे। सो हमारे पास दो एक्सटीरियर एंगल आ गए और इसको हमें नाम देता हूं इस पॉइंट को D का। इसको मजीद भी एक्सटेंड करेंगे अगर ज़रूरत हो और इसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ E का। इसी तरह से इसको भी अगर ज़रूरत हो तो मजीद एक्सटेंड करेंगे। अब
तीन एंगल हमारे पास हैं, ए बी सी, डी सी ए और सी ए ई, और इन तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्शन हम जानते हैं कि पहले मैं एंगल बी को बाइसेक्ट करता हूं। इस तरह से हम कंपास खोल देंगे, कंपास खोल देंगे, एक आर्क इस तरह लगा लेंगे और फिर इसी आर्क के दोनों सिरे पर तरह हम कंपास रखेंगे, मजीद इसको खोल देंगे और आर्क्स इस तरह लगा लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से आर्क लगा लेंगे, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो गए को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से एंगल बी के साथ को ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं एंगल सी पर, यहाँ पर वर्टेक्स सी पर कंपास रखता हूँ और इसको बाइसेक्ट करता हूँ बिल्कुल इसी मेथड से। इस तरह आर्क्स लगा लेंगे पहले और फिर इसी आर्क के दोनों सिरों पर इस तरह हम कंपास रखेंगे और इसको बाइसेक्ट करेंगे एक सिरे पर, इसी तरह दूसरे सिरे पर भी। इस वाले को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ताकि इंटरसेक्ट हो गए, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो जाए इसको अब ज्वाइन कर लेंगे। सी को इस तरह ज्वाइन करते हैं इस तरह। अब इसी तरह से तीसरा जो एंगल हमारे पास है वर्टेक्स ए पर, अब इसको बाइसेक्ट करते हैं। इस तरह कंपास खोल लेंगे और एक आर्क लगा लेंगे इस तरह। अब इसके दोनों सिरों पर कंपास रख लेंगे, आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ताकि लाइन तक पहुंच जाए। अब इसके दोनों सिरों पर इस तरह कंपास रखेंगे और आर्क्स लगा लेंगे इस तरह से। दोनों जहां पर आर्क हम लगा लेंगे, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो गए अब इनको भी ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। हम जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं, तो एक ही पॉइंट पर तीनों टच होंगे, जो कि ये पॉइंट हमारे पास है और इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट ओ का। अब पॉइंट ओ से एक साइड पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। मैं इस तरह बी ए पर परपेंडिकुलर खींचता हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं इस लाइन को मजीद थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं ताकि आसानी से परपेंडिकुलर ड्रा किया जा सके। सो इस तरह ओ पर हम कंपास रखेंगे, इसको खोल देंगे, इतना हम खोल देंगे ताकि एक आर्क आसानी से ड्रा हो सके सामने के साइड पर। इस तरह से आर्क मैंने खींच लिया। अब इसी आर्क के दोनों सिरों पर हम कंपास रखेंगे और यहाँ पर इस तरह आर्क लगा लेंगे दूसरे साइड से भी। एक्सटेंड करते हैं क्योंकि लाइन तक नहीं पहुंच गया है इस तरह से। इस पॉइंट पर भी रख लेंगे
तरह से और आर्क लगा लेंगे। दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट हो गए इसको ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट ओ के साथ। इस तरह से इसको ओ के साथ ज्वाइन कर लेंगे और इसने इस बीसी के लाइन को जहां पर काट लिया इसको हम नाम देंगे पॉइंट एफ का। अब हम कंपास ओ पर रखेंगे और इसको खोलेंगे ओ एफ के बराबर और एक सर्कल हम ड्रा करेंगे। इस तरह से एक सर्कल ड्रा करेंगे आप। अगर आप देख लें तो इस सर्कल ने बी ए सी ए को जो कि लॉन्गेस्ट साइड था इसको टच कर लिया। सो ये हमारे पास एक स्क्राइब्ड सर्कल है जिसने लॉन्गेस्ट साइड को टच किया है। इसी तरह से अब हम जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन था कि शार्ट शार्ट जो स्मॉलेस्ट साइड है उसको टच कर सके तो उसके लिए सबसे पहले हम इसी तरह फिर दोबारा बनाते हैं। इसी तरह से अब हम इसको दोबारा बनाते हैं। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट हम ड्रा कर लेंगे। इसको मैं वही नाम देता हूं जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया था, बी सी। बी और सी हो जाएगा। इसका लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। फिर हम कंपास खोल देंगे। 3.5 सेंटीमीटर जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में था। 3.5 सेंटीमीटर कंपास हमने खोल दिया। इसको बी पर रखेंगे। इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे और फिर हम कंपास खोल लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह 4.5 सेंटीमीटर हम कंपास खोल देंगे। इसको हम रखेंगे अब सी पर और एक और आर्क हम इस तरह लगा लेंगे। दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट हो जाए इसको अब हम ज्वाइन कर लेंगे और इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ए का और ए को हम ज्वाइन करेंगे बी और सी के साथ। इस तरह बी और सी के साथ। इससे एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए बी सी, जिसका ये साइड हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर और ये साइड हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। और हमें गिवन है कि एक ऐसा स्क्राइब्ड सर्कल बनाना है जो कि स्मॉलेस्ट साइड को टच कर सके। और अगर हम देख लें तो ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट साइड है बी सी 2.5 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा सर्कल हम बनाएंगे जो बी सी को टच कर सके। इसके लिए सबसे पहले हम ए बी को एक्सटेंड करेंगे। तो ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। इस तरह ये एक्सटेंड हो जाएगा। इसी तरह से ए सी को भी एक्सटेंड करेंगे इस तरह से। हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बन गए। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट डी का। इसको मजीद भी एक्सटेंड करेंगे अगर ज़रूरत हो। और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट ई का। इसको भी एक्सटेंड करेंगे अगर ज़रूरत हो। तो तीन एंगल हमारे पास बन गए। एक है बी ए सी, एक हमारे पास है सी बी ई और एक है बी सी डी। तीनों को बाइसेक्ट करते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। इस तरह हम कंपास खोल देंगे और इसको रखेंगे एंगल ए पर और
एक आर्क हम लगा लेंगे यहाँ से इस तरह से, और फिर इस आर्क के दोनों सिरों पर इस तरह कंपास रख लेंगे। इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ताकि ये लाइन को टच कर सके। अब इस आर्क के दोनों सिरों पर इस तरह कंपास रख लेंगे और आर्क्स लगा लेंगे इस तरह, एक सिरे पर दूसरे सिरे पर भी इस तरह हम आर्क लगा लेंगे। इस तरह से दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो जाए इनको जॉइन कर लेंगे। इसको इस तरह जॉइन करते हैं, ए को इस तरह इसको जॉइन कर लेंगे तो ये एंगल ए का बाइसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से एंगल सी और एंगल बी का भी बाइसेक्शन हम ड्रा करेंगे। तो एंगल बी को बाइसेक्ट करते हैं, इस तरह बी पर कंपास रख लेंगे और इस तरह से इसको बाइसेक्ट करेंगे और फिर इस आर्क के दोनों सिरों पर इस तरह कंपास रखेंगे और आर्क लगा लेंगे इस तरह से इस एंगल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस आर्क को। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो गए इनको भी जॉइन करते हैं। एंगल बी को इस तरह हम जॉइन कर लेंगे यहां से। सो ये एंगल बी का बाइसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेंगे बिल्कुल उसी मेथड से। कंपास हम खोलते हैं, इसको इस तरह आर्क हम लगा लेंगे। आर्क आर्क हम इस तरह लगाते हैं सो ये हो जाएगा। इसको एक्सटेंड करते हैं इस तरह, आर्क हमने लगा लिया। अब इसी आर्क के दोनों साइड्स पर इस तरह हम कंपास रख लेंगे और आर्क्स हम लगा लेंगे इस तरह से, एक साइड से दूसरे साइड से भी हम आर्क लगा लेंगे। इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ताकि इंटरसेक्ट हो जाए दोनों। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो गए अब इसको जॉइन कर लेंगे सी के साथ इस तरह से। ये भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स हमारे पास वो कंकरेंट होते हैं और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो जाए उसको हम नाम देंगे पॉइंट ओ का। अब इस ओ से किसी भी साइड पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ओ पर हम कंपास रख लेंगे इस तरह और एक साइड पर इस तरह एडजस्ट कर लेंगे और एक आर्क इस तरह लगा लेंगे। सो ये परपेंडिकुलर के लिए हमने आर्क लगा लिया। अब इसी आर्क के दोनों साइड्स पर कंपास रख लेंगे और इस तरह आर्क्स लगा लेंगे एक साइड पर दूसरे साइड पर भी इस तरह। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट हो जाए इसको जॉइन कर लेंगे पॉइंट ओ के साथ इस तरह, और ये जहां पर काट ले बी ए को इसको हम नाम देंगे पॉइंट एफ का। अब हम कंपास खोल देंगे
इसको O पर रख लेंगे और F के बराबर इसको खोल देंगे इस तरह से और एक सर्कल हम ड्रा कर लेंगे जो कि स्मॉलेस्ट साइड को टच करेगा, जो कि हमारे पास है बी सी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ड्रा अ लाइन सेगमेंट BC of length 2.5 centimeter. Draw two arcs of radius 3.5 centimeter and 4.5 centimeter at centers B and C respectively. By joining, we get a triangle ABC. Produce BA and BC to form two exterior angle ACD and angle CAE. ड्रा बाइसेक्टर्स L1, L2 एंड L3। बाइसेक्टर्स को हम L1, L2 और L3 का नाम देंगे। आप एंगल BAC, ACD एंड एंगल CAE। ऑल दीज बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O क्योंकि ये कंकरंट होते हैं। ड्रा OA परपेंडिकुलर टू AB with center O is with O as center and OF as radius. Draw a circle which is the required scribed circle। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ड्रा अ लाइन सेगमेंट BC of length 2.5 centimeter. Draw two arcs of radius 3.5 centimeter and 4.5 centimeters at center B and C respectively. By joining, we get a triangle ABC. Produce AB and AC to form two exterior angle CBD and BCE. Draw bisectors L1, L2, L3 are BAC, CBD and BCE. All these bisectors intersect at point O. Draw OA perpendicular to BA with center O and OF radius. Draw a circle which is the required ascribed circle.